छात्रों, मैं आर.एस. विजय आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 इंग्लिश मीडियम का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 15 तक हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन, ठीक है। और हमने ये कहा था कि अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन है वो जस्ट वैसा ही है जैसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच पढ़े थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो रिलेशन था वो दो टाइप का था, एक इंटीग्रल और एक डिफरेंशियल। तो वो डिफरेंशियल और इंटीग्रल रिलेशन जो भी हमने बताया था उस पर हमने क्वेश्चन नहीं करवाया था, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन हमने करवाया था और क्वेश्चन छोड़ दिया गया था। इसलिए छोड़ा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन जस्ट वैसा ही है, और अगर आप इस पर सवाल बना लेते हैं तो ऐसे ही सवाल वही सवाल वहाँ भी आते हैं, ठीक है। तो हमने ये फैसला किया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि ज़्यादा जो पॉपुलर रिलेशन है इन दोनों में वो है फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रिलेशंस। ये सेक्शन पोटेंशियल का चल रहा है। सम इम्पोर्टेंट रिलेशन में जो तीसरा रिलेशन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, इसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को E से। तो आप ये भी कह सकते हैं EV रिलेशन, ठीक है। शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं EV रिलेशन। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंटीग्रल रिलेशन की। इंटीग्रल रिलेशन की देखिए, इंटीग्रल रिलेशन का एक तरीका हमने आपको बताया था कि हम एक पॉइंट चार्ज लेंगे, ठीक है, और दूसरे चार्ज को एक इसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और दूसरा है टेस्ट चार्ज। और इस सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, हल्का डिस्प्लेसमेंट कराएंगे dr, ठीक है। वो dr डिस्प्लेसमेंट कराने में पहले वर्क डन निकालेंगे बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर डेल्टा U निकालेंगे, ठीक है। और डेल्टा U निकल जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, फोर्स इसमें आएगा ही, तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच का रिलेशन निकल जाएगा। और डेल्टा U नहीं बल्कि हम लोग du निकालते थे। मतलब हम बात कर रहे हैं जो हमने U और F के बीच रिलेशन बताया था। वैसे आप यहां भी चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी है जिससे हम यहां काम कर सकते हैं, जो NCERT में किया गया है। इस मेथड से भी चल सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, और पीछे वाले मेथड से भी चल सकते हैं, है ना, पॉइंट चार्ज लेके भी चल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों मेथड आपको हम बता देते हैं। लेट ए टेस्ट चार्ज small q is displaced between 2 points through small displacement dr, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज लिया और उसका हमने डिस्प्लेसमेंट कराया dr, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बहुत कम डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट dr। कब? अंडर द इलेक्ट्रिक फोर्स F। मतलब उस समय करवाया जब इस चार्ज पर एक फोर्स लग रहा था जिसे हम F कह सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो वहां रिलेशन बताए गए थे वो पॉइंट चार्ज लेकर के बताए गए थे, और यहां हम सिर्फ एक टेस्ट चार्ज ले रहे हैं और फोर्स को ऐसे ही मान ले रहे हैं कि फोर्स लग रहा है। अब हो सकता है कि वो पॉइंट चार्ज का फोर्स हो या किसी भी चार्ज का फोर्स हो, इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब दूसरा कोई चार्ज है जो इस पर फोर्स लगा रहा है। क्योंकि अगर कोई हम एक चार्ज कंसीडर करें बाबू, तो किसी एक चार्ज पर अकेले तो फोर्स नहीं लग सकता है, तो कोई फोर्स लगाने वाला होगा। तो वहां हमने एक सोर्स चार्ज मान लिया था और यहां हमने कुछ नहीं माना। इसका मतलब कोई भी सोर्स होगा, इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, चाहे वो पॉइंट चार्ज हो या फिर कोई स्फेरिकल चार्ज हो या फिर कोई सिलिंड्रिकल चार्ज हो या फिर कोई प्लेनर चार्ज हो, किसी भी तरह का चार्ज है, चार्ज यहाँ है। ठीक है, और वही चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है F, और फोर्स इस पर लग रहा है, उसी समय हमने डिस्प्लेसमेंट कराया dr। तो वर्क डन कितना होगा? सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी W इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या होगा? F डॉट dr, डिस्प्लेसमेंट है dr, तो वर्क डन होगा F डॉट dr। अच्छा, अब हम बात करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ये एक बात आप दिमाग में रखिए, आपका पोटेंशियल जहां भी आता है वो पोटेंशियल एनर्जी से आ रहा है। ठीक है, ये बात हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं कि पोटेंशियल इज कम फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज में डेवलप होने लगे, ठीक है, तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर जिस पोटेंशियल की बात हो रही है वो पोटेंशियल आया कहां से? तो वो पोटेंशियल आया पोटेंशियल एनर्जी से। तो इससे पहले कि हम चेंज इन पोटेंशियल निकालें, हम क्या निकाल देंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। और जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा तो आप सबको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से चेंज इन पोटेंशियल लाने के लिए टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो वो होगा डी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, वी नो दैट, सो डी इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर। निकल गया। तो यू और एफ के बीच जो रिलेशन हम बताए थे इंटीग्रल, वो ऐसे भी आ सकता है और पॉइंट चार्ज लेके भी आ सकता है। तो ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। तो पहला मेथड हमने वहां बता दिया और दूसरा मेथड यहां बता दिया, परंतु एनसीईआरटी में यही वाला दिया हुआ है पॉइंट। तो अगर ये वाला दिया हुआ है ना, तो हम इसी से काम करेंगे एग्जाम में। इसी से हमें क्या करना है, इसका क्या काम है आप बताइए। इसका काम है कि आपको कहेगा कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो उस समय आपको ये रिलेशन निकालना होगा, और जब आप ये रिलेशन निकालेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, तो आप पॉइंट चार्ज लेके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप डायरेक्ट फोर्स एफ मान के भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई नया बात नहीं है। ये फॉर्मूला आप पहले भी जानते थे, ये फॉर्मूला भी पहले जानते थे। अब यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन लगा देना है। यहीं पर इंटीग्रेशन आप लगा दीजिएगा तो इट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बाबू, क्या चाहिए? हमें चाहिए पोटेंशियल और फील्ड के बीच रिलेशन। तो आपको पता होगा कि पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल लाने के लिए हम क्या करते हैं। तो आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल लाने के लिए जिस चार्ज में ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड हुआ है, उसी चार्ज से, यानी कि टेस्ट चार्ज से इसे इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये है टेस्ट चार्ज हमारा, यहां डिवाइड कर देंगे।
तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी से इसका डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि इसमें सवाल हमें ज़्यादा करवाने हैं। रिलेशन तो आपको पता है, बस यहाँ से क्या करेंगे, डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग बाय क्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा du डिवाइड बाई क्यू माइनस एफ डॉट डी आर डिवाइड बाई क्यू। du by q it is dv and force by charge, test charge, it is electric field, so minus e dot dr। ठीक है। अब चाहिए हमें इंटीग्रल रिलेशन। अगर डिफरेंशियल चाहिए होता तो इसे तोड़ देते और ई निकाल देते, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, यहाँ पर हमें चाहिए डिफरेंशियल इंटीग्रल रिलेशन। तो ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ठीक है। तो रिलेशन में हमने कुछ किया नहीं। पहले वाले जो रिलेशन हम बताए थे इंटीग्रल वाला, उसमें हम फोर्स के लिए एक चार्ज ले लिया था, ठीक है, वो सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज ना लेके डायरेक्ट फोर्स ले लिया, सिर्फ एफ, ठीक है। और देखिए, मिटा देते हैं इसे। यहां पर क्या है कि एक फिगर भी बनाया जाता है कि जिन दो पॉइंट के बीच आपने पोटेंशियल लिया, पोटेंशियल का डिफरेंस dv, वो पॉइंट को दर्शाइए। तो सपोज दिस इज द लेवल ऑफ v, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट, इट इज द इनिशियल, इट इज द फाइनल। पोटेंशियल डिफरेंस है dv दोनों के बीच। तो यहां अगर पोटेंशियल v मान लें तो यहां v प्लस dv हो जाएगा, है ना। ये लेवल पे पोटेंशियल v है, इस लेवल पे पोटेंशियल v प्लस dv है। तो इट इज द इनिशियल पोटेंशियल और इट इज द फाइनल पोटेंशियल। और दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है वो आपका है dr, ठीक है। इसे हम हायर पोटेंशियल कहेंगे और इसे हम लोअर पोटेंशियल कहेंगे। फिगर सिर्फ एक बना देना है बगल में, ताकि पता चले कि ये dr कैसे लिया गया है। और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। आगे चल के इसे डीपली में पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ रिलेशन पे काम करना है। तो dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर। इधर लिमिट किसका होगा, इधर लिमिट dr है ना, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, r के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां r1 से r2, ठीक है, और यहां v1 से v2। तो ये कोई नया बात नहीं है। जब हम याद करिए, जब हम आपको पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पढ़ा रहे थे और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे थे, तो उस समय हमने ये रिलेशन का प्रयोग किया था, ठीक है। वहां पर आपको इस रिलेशन का प्रयोग किया गया था। तो बस एक है कि यहां पर हमें रिलेशन चाहिए तो कैसे उसको निकालेंगे, ये बता दिया गया आपको, ठीक है। एक अलग करके बता दिया गया। ऐसे आप पहले डेरिवेशन में इस बात का प्रयोग कर चुके हैं, इसका यूज कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे स्पेशल पॉइंट की। इस पर सवाल कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो सवाल देखिए, स्पेशल पॉइंट, जैसा कि हमने स्पेशल पॉइंट फोर्स और u यानी कि एफ और u के बीच रिलेशन में भी बताया था और यहां भी बताने वाले हैं। तो वही होगा, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा वहां से। यहां पर हमें बेसिकली फोकस करना है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसीलिए हम फार्मूला में थोड़ा कम टाइम लेंगे, क्योंकि हम पहले एक बार आपको बता चुके हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पर du था, यहां पर dv है, वहां पर फोर्स था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। आइए पहले बात करें कि ये जो फॉर्मूला है इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो कहता है बाबू कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू
हर एक डिस्टेंस के वैल्यू पर कांस्टेंट हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। कहिएगा ऐसा एग्जाम्पल बताइए सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसमें डिस्टेंस नहीं है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ में पढ़ना है इक्वल टू सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा फॉर्मूला है जहां पर कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही होगा। बेसिकली हमारा मकसद है यहां पर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है तो डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, या इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइट चार्ज है ना, लाइन चार्ज, और इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर। तो यहां पर देखो और यहां पर देखो, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर आप डिस्प्लेसमेंट कराओगे ना तो डिस्प्लेसमेंट कराते समय आर तो बदलेगा, और अगर आर बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा। इसका मतलब है कि हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो हम लोग ये जो फॉर्मूला यहां पर यूज किए हैं dv इक्वल टू ई डॉट डी आर। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूला का प्रयोग तो हर जगह हो सकता है, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड में हो सकता है। ठीक है, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना तो इस फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ई डॉट डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट, और यहां डी आर भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यह स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब बात को समझिए, जब हमें इस फॉर्मूला से, हमारा इस फॉर्मूला से काम हो ही जाएगा तो हम इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? हालांकि यहां भी इंटीग्रेशन से सवाल बनाइएगा तो आंसर सेम आएगा, परंतु एक बात मैं आपको कहूं, जहां सुई से काम हो जा रहा है वहां तलवार की क्या जरूरत है? सिंपल सा बात है। तो जहां हमें सिंपल फार्मूला से काम हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ई डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वहां हम ये क्यों लगाएंगे? तो इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वेरिएबल हो। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और अगर ये लंबा प्रोसेस है तो छोटे छोटे बातों में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये बात हो गया बाबू। जहां मुख्यमंत्री से काम हो रहा है वहां प्रधानमंत्री को आने की क्या जरूरत है? और प्रधानमंत्री भी आएंगे तो ऐसा बात नहीं कि काम नहीं होगा। ठीक है, काम तो होगा, परंतु इससे काम चल जा रहा है तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग क्यों करें? ठीक है, क्यों उतना लंबा इंटीग्रेशन करें? सिंपल सा बात। चलिए देखिए, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसे यूज करना है। ठीक है, डेल्टा v मीन्स v2 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट, इसे कहते हैं R2 माइनस R1। अब ये है क्या? तो ये है इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और इट इज द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां भी है फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर माइनस लगा है। तब कुछ लोग चाहते हैं हम कि यहां माइनस ना रखें, तो जब आप यहां माइनस नहीं रखना चाहते हो तब आप माइनस को अंदर ले जाओ और इसको इधर कर दो, है ना। तब v2 माइनस v1 बराबर ई डॉट R1 माइनस R2। ठीक है, मतलब उल्टा चलेगा। अगर माइनस साइन नहीं रखते हो ना तो यहां 2 माइनस 1 है, तो यहां 1 माइनस 2 होगा, और अगर यहां 1 माइनस 2 लिख दो तो यहां पर 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब उल्टा चलेगा। ठीक है,
चलिए, ये या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये और ये दोनों तो इसी से आया है ना, मेन फार्मूला तो ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटीग्रल रिलेशन की। तो ये V1 टू V2, ये R1 टू R2। यहां तो पक्का है कि dV का इंटीग्रेशन V होगा, है ना, और V का वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। अब E और dr के बीच एंगल देखा जाएगा और एंगल देख करके इसे तोड़ दिया जाएगा E dr cos थीटा करके। ठीक है, और जब इसे तोड़ा जाएगा तो जितना भी थीटा होगा 0 डिग्री 180 डिग्री जो भी है वो क्वेश्चन में देखा जाएगा, और फिर E का वैल्यू रख कर R1 से R2 तक इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इट इज ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। देन हाउ टू यूज? तो दिस फार्मूला इज यूज्ड ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज फिक्स्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एकदम कांस्टेंट हो जाए। और दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, मतलब डिस्टेंस के साथ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बदल रहा है ना तो इससे काम चलाना, मतलब इससे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा तो इससे बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, तो इससे बनाएंगे। ठीक है, अब इट इज द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इट इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर या फिर इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जब आएगा इस टाइप का तो हम इससे काम करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बात हम क्या कहना चाहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, नहीं कर रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे, मीन्स कांस्टेंट ऊपर लिखा गया है। तो हाउ टू यूज, तो ऐसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसे मिटाता हूं मैं। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं FU रिलेशन में। अगला बात करते हैं दूसरा पॉइंट, दूसरा स्पेशल पॉइंट है ना, स्पेशल पॉइंट सेकंड में हम बात करते हैं इन केस ऑफ 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम। जब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का, ठीक है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो यहां किस किस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए बाबू, ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। पॉइंट से समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पक्का है कि पॉइंट पे ही आएगा। तो हम ले लेते हैं एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B, और इनका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। सवाल ऐसे दिए गए हैं। सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि A का पोटेंशियल दे दे, B का पोटेंशियल पूछ ले। तो हम अभी जनरल सवाल की बात कर रहे हैं। जनरल सवाल क्या आएगा, तो फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा V या फिर dV का इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर किसी 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो हम कैसे काम करेंगे। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है ये 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना, इसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो हम डेल्टा आर निकालने का प्रयास करेंगे,
और ई आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा गिवन। ठीक है, तो हम डेल्टा आर निकालने का प्रयास करेंगे। अब डेल्टा आर होता है R2 माइनस R1। ठीक है, अब ये R2 माइनस R1 कैसे निकले? तो मान लेते हैं कि ये 1 है पॉइंट और ये 2 पॉइंट है, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है। ठीक है, तो डेल्टा आर कैसे निकलेगा यहां पर? तो यहां पर अगर हम बात करें तो RB माइनस RA होगा, और RB माइनस RA, ठीक है, या यहां पर 1 2 की बात करें अगर सिंपल अभी, तो कैसे लिखाएगा R2 माइनस R1? तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट लिखना हो आपको, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए ए से बी हो रहा है। ठीक है, या आपको 2 माइनस 1 लिखना है, 2 माइनस 1, देखिए 2 माइनस 1। ठीक है, तो लिखाएगा x2 माइनस x1 आई कैप 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। तो बात आप समझ गए होंगे, बात क्या हो रहा है। चलिए, इस तरफ हम बात करेंगे कांस्टेंट वाला का, और उस तरफ हम बात करेंगे वेरिएबल वाला का। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब डेल्टा आर इक्वल टू, दिस इज द डेल्टा एक्स आई कैप, दिस इज द डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा जेड के कैप, सॉरी, समझ में आ रहा है? यानी कि डिफरेंस आप इसे कह सकते हैं कि डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आप R1 माइनस R2 निकालो, तो क्या करोगे आप? समझ रहे होंगे आप, R1 माइनस R2 में इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप वहां पर फिगर में इसको RB माइनस RA भी कह सकते हैं, RB माइनस RA। ठीक है, B के कोऑर्डिनेट में से A का कोऑर्डिनेट घटाना है। चलिए उस साइड बात करते हैं हम। इस साइड अगर बात करें तो dx के जगह dr होगा, तो जहां पर डेल्टा x है पक्की बात है कि वहां पर dx होगा आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। dr निकल गया और e पहले से दिया रहेगा। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल है डेल्टा v निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब डिस्प्लेसमेंट आ गया इतना, अब समझ के वहां पर कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा v बराबर होता है माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, और ई कैसा दिया रहेगा? तो यहां ई ऐसा दिया रहेगा, सॉरी, एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, और ई एक्स ई वाई और ई जेड जो भी रहेगा सब कांस्टेंट रहेगा। इस साइड की मैं बात कर रहा हूं। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ई एक्स ई वाई या ई जेड में से कोई भी एक वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट तो वेरिएबल ही हो जाएगा, है ना? कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, तीनों भी वेरी कर सकता है। जैसे देखो, अब कहोगे इसका एग्जाम्पल बताइए, तो अभी तो क्वेश्चन कराएंगे ही जस्ट आगे। ऐसे मान लो यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, तो सब कांस्टेंट है। और मान लो 2x है, 3y स्क्वायर है, 3z है, तो इसका मतलब वो वेरी कर गया, है ना? तो यहां पर ये जो है सब कांस्टेंट है, पहले ही लिख दिया हमने। और यहां पर जो ई दिया रहेगा ये वेरिएबल है, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा v इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। अब ई डॉट डेल्टा आर कहां से लाओगे? तो ई डॉट डेल्टा आर, देखिए डेल्टा आर निकल गया आपका इतना, ठीक है, और ई यहां पर दिया हुआ है। अब इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हो? आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम यहां से रफ में देखें तो ई एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस ई वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस ई जेड इंटू डेल्टा जेड।
और ये ब्रैकेट में रहेगा। अगर माइनस से गुना करें तो सब में माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर dv का इंटीग्रेशन v1 टू v2 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट, अगर वहां निकालना चाहते हैं वेरिएबल वाले केस में, तो क्या होगा? तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो चलो इंटीग्रेशन में ई डॉट डी आर करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यहां सब में माइनस भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहां सब में माइनस भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां कैसे हो, ठीक है, तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहां डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो अगर आप ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? आई वाला आई के साथ और जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। तो यहां पर अगर हम देखें तो dv का इंटीग्रेशन यानी कि v2 माइनस v1 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर ई एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस अंदर हम बात करें ब्रैकेट के अंदर, यहां पर रुक जाइए। ठीक है, थोड़ा दोनों तरफ अच्छा लगे देखने में, ये माइनस, चलिए ई एक्स डी एक्स ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ठीक है, और यही है इंटीग्रेशन। अब यहां तो हम डेल्टा आर पहले निकाल लिए थे, इस कोऑर्डिनेट का यूज कर लिए हैं यहां पर। अब आप कहिएगा कि सर इन कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग यहां कैसे करिएगा? ठीक है, तो यहां लिमिट बच रहा है ना बाबू, इधर लिमिट बच रहा है। तो मान लीजिए R1 से R2 बात कर रहे हैं, इट मीन्स ए कोऑर्डिनेट से बी तक बात कर रहे हैं। ठीक है, तब कैसे इसे लिखा जाएगा? चलिए आइए देखिए, चलिए v2 माइनस v1 इक्वल टू, इसे हम अलग अलग कर रहे हैं, मतलब x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, y का अलग और z का अलग। ऐसा रूल है कि a प्लस बी का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो a का अलग कर सकते हो, b का अलग कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी ये बताया गया था, यहां जो लिमिट लेंगे R1 से R2 लेना है। R1 कौन है? ये कोऑर्डिनेट है, और R2 ये वाला कोऑर्डिनेट है। तो लिमिट x का, ये dx है तो यहां x का लिमिट x1 से x2, ये dy है तो y1 टू y2, ये dz है z1 टू z2। ठीक है, तो यहां ये फॉर्मूला याद करना है आपको। ये नहीं भी याद करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं याद करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो है ये वाला। ठीक है, और यहां ये वाला। एक बात का ख्याल रहे कि यहां पर जो डेल्टा आर निकालेंगे ना, वो समझ के निकालेंगे कि हमें क्या निकालना है। जैसे यहां पर डेल्टा आर आपने निकाल दिया तो 2 माइनस 1 है, तो बीच में माइनस है, तो यहां भी 2 माइनस 1 होना चाहिए। और नहीं तो फिर आपका मर्जी, आप इस माइनस को हटा के उल्टा भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2, वो तो हमने बता दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटीग्रल रिलेशन। अब हम इस पर सवाल देखेंगे, सवाल कैसे बनाना है। तो सवाल में कुछ हम एस.सी. वर्मा का सवाल उठाते हैं। एस.सी. वर्मा का सवाल जो है वो हम करवाते चल रहे हैं। एस.सी. वर्मा, एन.सी.ई.आर.टी., एम करीम, ये सबसे मिक्सचर सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज, मतलब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं हो रहा है, साथ में क्वेश्चन भी हम करवाते चल रहे हैं। चलिए, तो हम इस पर क्वेश्चन की बात करेंगे। इतना लंबा गया, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप
in space. Find potential difference या find VA minus VB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B का बात करेंगे तो A का कोऑर्डिनेट दिया गया है। A नंबर सवाल में A का कोऑर्डिनेट 0,0, B का कोऑर्डिनेट 4 मीटर, 2 मीटर। ठीक है, ये हो गया A नंबर क्वेश्चन। फिर B नंबर क्वेश्चन में है 4 मीटर, 2 मीटर A का कोऑर्डिनेट, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो 6 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो हम एक सवाल बना देते हैं, एक सवाल बनाने के बाद फिर आपसे वो बन जाएगा। तो सबसे पहला बात हमें क्या निकालना है, VA माइनस VB, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। इसका मतलब निकालना भी है और दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पक्का भी रिलेशन लगेगा। ठीक है, और डेल्टा भी इक्वल टू कौन सा लगेगा, दिमाग आप लगाइए पहले। E इक्वल टू की अगर बात करें तो E इक्वल टू है 20 न्यूटन पर कूलम आई कैप। इसका मतलब इसका वैल्यू फिक्स है। देखिए, इसका वैल्यू फिक्स है 20 और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में। आई कैप मतलब एक्स एक्सिस है ना। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इफ दिस इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी हैव टू फाइंड डेल्टा आर। अब हमें डेल्टा आर फाइंड करना है। अब डेल्टा आर के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कह रहा है VA माइनस VB निकालिए। क्या निकालिए, VA माइनस VB। ठीक है, या VB माइनस, वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ SC वर्मा में VB माइनस VA। ठीक है, तो VA माइनस VB या VB माइनस VB थोड़ा सा अंतर होगा, निगेटिव आ जाएगा। चलिए इसको VB माइनस VA कर देते हैं। ठीक है, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट, यहां फॉर्मूला बताओ पहले। ऐसे तो फॉर्मूला होता है डेल्टा V इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा आर, लेकिन अगर इसको पॉइंट में चेंज किया जाए तो दिस इज VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट। अब बोलो डेल्टा आर क्या होना चाहिए, तो देखिए यहां अगर B माइनस A है और यहां माइनस ले लिए है ना, तो यहां सेम रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा आर जो होना चाहिए वो RB माइनस RA होना चाहिए। ठीक है, तो RB माइनस RA निकाल लेंगे डेल्टा ए निकाल के। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए A का कोऑर्डिनेट चाहिए जो कि आपको पता है, और B का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट 0,0 और B का कोऑर्डिनेट 4,2। इस हिसाब से डेल्टा आर निकालेंगे यहां से, तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू आ जाएगा RB माइनस RA, B माइनस A, 4 माइनस 0 4 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2 आई कैप। फर्स्ट क्लास डेल्टा आर आ गया हमारा, ऐसे घेर देंगे, और E पहले से मालूम है। ठीक है, तो डेल्टा भी क्या होता है, E और DR का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो E और DR डेल्टा आर का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डेल्टा भी यानी कि VB माइनस VA बराबर माइनस E डॉट डेल्टा आर। तो डेल्टा आर देखिए यहां पर आया और E यहां पर है, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 20 I का I के साथ है ना। अब 20 का करोगे तो हो जाएगा कितना, 80 है ना, 4 से 80 हो जाएगा। और J तो इसमें है नहीं, जब है नहीं तो हम इसे 0 मान सकते हैं, प्लस 0J। ठीक है, तो अगर आप 0 मान सकते हैं तो J से J का करेंगे तो क्या आ जाएगा, J से J 0 हो जाएगा, प्लस 0, यानी कि VB माइनस VA इक्वल टू माइनस 80 वोल्ट। चलिए हो गया।
ये कांस्टेंट था तब, अगर ये वेरिएबल होता, जैसा कि आगे सवाल आएगा, ठीक है, तो हम क्या करते, लंबा प्रोसेस ले जाते, इंटीग्रेशन से बनाते, है ना। तो यहां पर ए नंबर क्वेश्चन बन गया, बी नंबर क्वेश्चन आप अपने आप से बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे ए बना वैसे बी बनेगा, वैसे ही सब बनेगा। चलिए, तो ये बात रहा पोटेंशियल डिफरेंस पे पहला सवाल का। मिटा रहा हूं मैं। चलिए, अगला सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया गया है इक्वल टू 20 i कैप प्लस 30 j कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 20 i कैप प्लस 30 j कैप एग्जिस्ट इन स्पेस if potential at origin बोले तो 0 0, potential at origin taken to be 0, then find potential of 2 मीटर, 2 मीटर। तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसे आप ए बी मान लीजिएगा। तो इस सवाल में कितने पॉइंट दिए गए हैं, एक ऑरिजिन है और दूसरा 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। तो एक ऑरिजिन दिया गया है और दूसरा पॉइंट है ये। तो ऐसा करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। सवाल क्या है, सवाल अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, अब VB माइनस VA या VA माइनस VB, आपको जो भी लेके चलना है, ठीक है, उसमें से अब एक पोटेंशियल निकालना है। तो लेट कर लिया हमने कि A जो है ना वो 0,0 है। पहले कोऑर्डिनेट लिखना है फर्स्ट क्लास एकदम, ठीक है। एक तो क्वेश्चन हमने बताया फॉर्मूला से, पहले फॉर्मूला लिखा था, परंतु पहले कोऑर्डिनेट लिखना है आपको, क्योंकि अब बात समझ गए कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। तो कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है भाई, कोऑर्डिनेट दिया गया है 0,0, उसको ए मान लेंगे तो VA बराबर 0 हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि ऑरिजिन पर पोटेंशियल को 0 मानो, इसका मतलब कि ए जिसे हम ऑरिजिन माने हैं उस पॉइंट को हम ए कह दिए, तो उस पॉइंट पर यानी कि VA पोटेंशियल का वैल्यू 0, ठीक है। और बी का पोटेंशियल 2 मीटर, 2 मीटर, और इसी का पोटेंशियल हमें निकालना है। बी का पोटेंशियल हमें निकालना है और ए का पोटेंशियल हमें दिया गया है। तो चलो चलते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में VB माइनस VA या आपकी मर्जी, आप VA माइनस VB भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ई डॉट RB माइनस RA। इस बात का ख्याल रहे कि अगर आपने यहाँ माइनस दे दिया तो यहाँ VB माइनस VA जो है तो यहाँ भी RA माइनस RB होगा। मतलब माइनस यहाँ लगा दिया तुमने तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। किसी की मर्जी हो कि नहीं भाई, हम तो क्या करेंगे ना, हम तो ऐसे ही लिखेंगे VA माइनस VB, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप लिख सकते हो माइनस ई डॉट, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा RA माइनस RB, ठीक है। तो इस तरह से काम करना है आपको। तो अगर आप B माइनस ए यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ भी B माइनस ए चलेगा और यही डेल्टा R हो जाएगा, और इसी को अलग करके निकाल दो, या तो डायरेक्ट भी यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो, सवाल में E दिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम E लिखेंगे।
यहाँ पर ई लिखेंगे 20i कैप प्लस 30j कैप, और फिर निकाल लेंगे RB माइनस RA, चलो जिसे हम डेल्टा R कह रहे हैं। तो RB माइनस RA क्या होगा, तो B का कोऑर्डिनेट माइनस A का कोऑर्डिनेट, तो 2 माइनस 0, 2i कैप प्लस 2 माइनस 0, 2j कैप। ठीक है, अब ये डेल्टा R निकल गया और E निकल गया, तो हम क्या करना है, हमें VB माइनस VA इक्वल टू माइनस ई डॉट RB माइनस RA, यानी कि डेल्टा R। अब चलो E पता है आपको, माइनस E, ये है E और ये है डेल्टा R। करो डॉट प्रोडक्ट, कितना हो जाएगा, I का I के साथ 22 जा 40, और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस, पीछे माइनस लगा है, यानी कि ये पूरा आ गया माइनस 100। लेकिन इस बात का ख्याल रहे, आपको VB माइनस VA नहीं निकालना, आपके क्वेश्चन में VA दिया हुआ है, तो VA का वैल्यू यहाँ उठा कर रख दो, VA का वैल्यू रख दोगे तो ये हो जाएगा 0। VB माइनस, आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था VB, तो VB इक्वल टू आ गया माइनस 100 वोल्ट। मतलब ये है कि फॉर्मूला अगर पोटेंशियल डिफरेंस का है तो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछेगा, क्या नहीं, आपसे किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा। तो इसमें इनिशियल फाइनल का चक्कर समाप्त है, इनिशियल फाइनल से बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इस फॉर्मूला पे ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस रहे तो जो फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हो वही यहाँ लिखना है। अब आप फाइनल में से इनिशियल घटाओ, इनिशियल में से फाइनल घटाओ, वो बात यहाँ मायने नहीं रखता है। यहाँ पर 2 पॉइंट में से मायने रखता है कि यहाँ आप कैसे घटाए हैं और यहाँ कैसे घटाए हैं, मतलब पोटेंशियल में कैसे घटाए हैं और डिस्टेंस में कैसे घटाए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये माइनस साइन यहाँ पर रहेगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग सवाल बनाएंगे। तो 2 क्वेश्चन हमने करा दिया, जिससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम बात क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया 2 डायमेंशन। अभी 2 करवाया, 3 भी हो सकता है, इसमें I भी हो सकता है, J भी हो सकता है, K भी हो सकता है। तो इस पर हम पूरा क्वेश्चन करा के ही वीडियो खत्म करेंगे इंटीग्रल रिलेशन पे। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, 10i कैप प्लस 20j कैप प्लस 30k कैप। ओके, इफ पोटेंशियल ऑफ 1 मीटर कॉमा 1 मीटर कॉमा 1 मीटर इज 10 volt, okay, then find the potential of origin। वाह, किसी भी देखो, किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कहाँ 0 होता है, इन्फिनाइट पे। लेकिन यहाँ पॉइंट चार्ज की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल की चर्चा हो रही है, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन उसका नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कहीं भी दिया जा सकता है कि यहाँ पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल 20 हो जाएगा, ओरिजिन पे पोटेंशियल 10 है। अब ओरिजिन पे नहीं दिया, ओरिजिन पे निकालना है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 पॉइंट सजेस्ट करना है। तो चलो 2 पॉइंट सजेस्ट कर लेते हैं। चलो ए पॉइंट किसे मान लूँ मैं, चलो ये ओरिजिन को ही मान लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट सवाल में दिए गए हैं, और बी कौन मान ले, तो बी को 1 मीटर कॉमा 1 मीटर कॉमा 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, सवाल एकदम सेम जैसे पहले बना वैसे ही बनेगा। वीडियो रोक करके यहाँ पर आप इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, ए का वैल्यू कितना दिया है भाई, 0 0 0, और बी का कोऑर्डिनेट, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब हम बात करते हैं किसकी, डेल्टा आर की। तो आपका क्या मन है, या तो आप VA माइनस VB भी लेकर चल सकते हो और VB माइनस VA भी लेकर चल सकते हो।
तो सवाल में VA निकालना है, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या होगा, एंड ऑरिजिन को हमने A माना है, ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल दिया है 10 वोल्ट। तो कौन अच्छा रहेगा लेने में, है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा कि VA माइनस VB कर दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि VB माइनस VA करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, परंतु माइनस VB आ जाएगा, VA आ जाएगा, VB माइनस VA, जिसे निकालना है वो माइनस में आएगा, तो फिर उधर ले जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि VA माइनस VB ले लो, हालांकि उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, बस एक आध लाइन ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चलो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं VA माइनस VB। तो आपको क्या निकालना होगा, RA माइनस RB। यहीं से दिमाग लगा लेंगे भाई। अगर आपको VA माइनस VB लेके चलना है तो RA माइनस RB चाहिए, है ना? और अगर आपको VB माइनस VA लेके चलना है तो RB माइनस RA चाहिए, है ना? चलिए, तो RA माइनस RB इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, RA माइनस B, ठीक है, ध्यान देना है, साइन पे एकदम ध्यान देना है। A माइनस B यानी कि 0 माइनस 1 I कैप प्लस 0 माइनस 1 J कैप प्लस 0 माइनस 1 K कैप, तो हो जाएगा RA माइनस RB इक्वल टू, RA माइनस RB इक्वल टू माइनस I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, देख लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 I कैप प्लस 20 J कैप प्लस 30 K कैप। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ B। वी टेक द पोटेंशियल डिफरेंस। काहे कि हमें A और B में से किसी का पोटेंशियल फाइंड करना हो, 2 पॉइंट दिया है गिवन, ठीक है। तो आपको ये लगाना है VA माइनस VB इक्वल टू, ठीक है, माइनस E डॉट RA माइनस RB। चलो, VA माइनस VB में VA हमें निकालना है और VB हमें दिया है, ठीक, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू माइनस, चलो माइनस E डॉट RA माइनस RB, यहां है, RA माइनस RB यहां है, दोनों को सामने लिख दें। अब करो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट करोगे ब्रैकेट में, तो 10 इससे करोगे माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, VA माइनस 10 इक्वल टू, देखिए 10 20 एंड 30, तो हो जाएगा 60 माइनस 60, और यहाँ एक और माइनस लगा है, माइनस 60 माइनस प्लस हो जाएगा 60, और उधर जाएगा 10, तो VA इक्वल टू VA इक्वल टू 70 वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से 3D में बना सकते हैं, 2D में भी बना सकते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है। कहेगा कैसे पता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, देखो ये I का कोफिशिएंट 10 इज द कांस्टेंट नंबर, 20 इज द कांस्टेंट एंड 30 इज आल्सो कांस्टेंट। अब थोड़ा हम क्वेश्चन करा देते हैं एक दो वेरिएबल वाले पे, ठीक है। वेरिएबल का सवाल कैसे बनाएंगे, तो हम SC वर्मा का ही एक क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं इसे। SC वर्मा का एक क्वेश्चन है, क्या है भाई, क्वेश्चन कहता है कि किसी भी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10x I कैप। अब ध्यान दो आप, 10x आ गया ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करने लगा। अगर सिर्फ 10I रहता तो वो कांस्टेंट हो जाता, ठीक है। तो 10x I कैप। चलो बात करते हैं आगे, एग्जिस्ट
ठीक है, इफ पोटेंशियल ऑफ ऑरिजिन इज taken to be zero, then find पोटेंशियल ऑफ, पॉइंट दिया गया है यहाँ पे 10 मीटर कॉमा 20 मीटर। सी वर्मा का जो क्वेश्चन वही हम ले रहे हैं, इज 0, ठीक है। तो फाइंड पोटेंशियल एट ऑरिजिन, फाइंड पोटेंशियल एट ऑरिजिन। तो एक बात पे आप ध्यान दीजिए, सवाल सिंपल बनेगा कि इंटीग्रेशन से बनेगा, मतलब डेल्टा वी वाला से बनेगा या फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर से बनेगा। जाहिर सी बात है कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10x आई कैप। इसका मतलब x का वैल्यू जो ही बदलेगा बाबू तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल जाएगा। इट मीन्स इट इज वेरिएबल, सो वी यूज इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन यूज करने के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला था dv का इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस ex dx इंटीग्रेशन माइनस ey dy इंटीग्रेशन माइनस ez dz इंटीग्रेशन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर सिर्फ एक्स एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है। इट मीन्स हम अगर देखें यहां पर तो सिर्फ EX दिया है। EX किसे कहते हैं? तो जो I का कोफिशिएंट होता है ना उसे EX कहते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लिखे थे EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो इसमें से सिर्फ I कैप है, यानी कि ये दोनों नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, ओनली ये वाला लेके चलेंगे। मजा आ गया। कहां से कहां? x1 से x2। v1 बोले तो va, मान लीजिए पॉइंट ए और बी है। सपोज पॉइंट ए दिया है 10 मीटर कॉमा 20 मीटर, ओके। तो इसका पोटेंशियल दिया है va इक्वल टू 10 वोल्ट। दूसरा पॉइंट जो है बी, उसे हम ऑरिजिन मान लिए हैं, देखिए, ठीक है। और इसी ऑरिजिन का पोटेंशियल आपको निकालना है, यानी कि भी निकालना है। चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए से बी। ए से बी की बात करें तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें भी निकालना है और भी दिया हुआ है। तो आप भी माइनस भी लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी माइनस भी लेके चल सकते हो, है ना। तो यहां पर भी माइनस भी लाना हो तो ए से बी चलेंगे। कहिएगा कैसे सर? क्योंकि देखो बाबू, घटता हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला है, ठीक है। तो ऊपर वाला भी है, नीचे वाला ए है, तो घटेगा भी माइनस भी ए, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। और इधर होगा ए का कोऑर्डिनेट से बी के कोऑर्डिनेट तक। अब x1 से x2 क्यों बोला? क्योंकि सिर्फ यहां पर क्या है बाबू, x कोऑर्डिनेट है और ex का वैल्यू कितना है तो 10x, तो यहां पर रख देंगे 10x इंटू डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2। a का x कोऑर्डिनेट 10 और यहां b का x कोऑर्डिनेट 0 है ना, यानी कि 10 to 0। अगर ये सब में मिस्टेक हुआ पक्का आंसर गलती आएगा। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना है कि इधर हम किधर लिमिट ले रहे हैं, इधर किधर ले रहे हैं, तो पक्का बीच में माइनस साइन जरूर रखना। और यहां लिमिट ए से बी, तो यहां भी होना चाहिए ए से बी। और इस बात का ख्याल रहे कि यहां आप अगर ए से बी ले रहे हो तो यहां भी माइनस बी आने वाला है, ठीक है। नहीं तो आप यहां ऐसे लिख करके एक लाइन सॉल्व करके तभी लिमिट सोचना, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट
यहाँ x कोऑर्डिनेट है, y भी रहता है तो y1 से y2 हो जाता, ठीक है, a से b, तो यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप समझ रहे हैं, VB निकालना है और VA का वैल्यू दिया है 10 वोल्ट। चलो इज इक्वल टू -10 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 फ्रॉम 10 to 0। तो चलिए VB -10 इज इक्वल टू वैल्यू रखो, 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बात करें तो 0 रखने पर 0, ठीक है, यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे 10 है, 0 पहले आएगा, फिर 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -50, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा कितना, VB -10 इक्वल टू -10, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -500। ओ सॉरी, इसका वैल्यू जो है, देखिए मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, देखिए इसका वैल्यू यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 दिया हुआ है ना, गलती से लिखा गया 0, ठीक है, 0 वोल्ट। तो VA का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो VB का वैल्यू आ जाएगा +500 वोल्ट, VB इक्वल टू +500 वोल्ट, ठीक है। अगर ऐसे ही x भी रहता, y भी रहता और z भी रहता तो कैसे सवाल बनता, ऐसे ही बनता, कोऑर्डिनेट और लिखा था y1 से y2, z1 से z2। जैसे एक सिंपल सा सवाल हम देख लेते हैं, सिंपल नहीं कहिए, यहाँ पर सबसे टफ सवाल है, क्योंकि ऐसा इंटीग्रेशन जो है ज़्यादातर BSc MSc के क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जो इंटर क्लास में दिया गया है बिल्कुल शॉर्टकट दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत आपको इंटीग्रेशन में नहीं होगा। अगर यहाँ ऐसे दे दे इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, इफ द पोटेंशियल ऑफ potential of 1 meter, 2 meter, 3 meter is -10 volt, then find potential at 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, पक्का बात है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है ना, देखिए x y z कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो जो कि दिया गया है, Ex का वैल्यू है x, EXi प्लस EYj प्लस EZk, ठीक है, तो यहाँ पर Xi प्लस YJ ZK। चलिए तो बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन dV। चलिए A से B पॉइंट का नाम दे देते हैं, पॉइंट का नाम दे A, तो A का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 और VA इक्वल टू -10 वोल्ट, ठीक है, और B का कोऑर्डिनेट 2, 4, 1, VB का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ dV का इंटीग्रेशन बराबर VA से VB लेके चलते हैं, है ना, ताकि VB माइनस V आना चाहिए, -E.dr फ्रॉम कहाँ से कहाँ लेना है लिख दो, तो फ्रॉम RA से RB, इसका मतलब नीचे A का कोऑर्डिनेट लिखाएगा और ऊपर B का कोऑर्डिनेट लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पूरा फॉर्मूला की बात करें तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस
ई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस ई वाई डी वाई इंटीग्रेशन माइनस ई जेड डी जेड इंटीग्रेशन। ठीक है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन होगा? तो चलिए पहले वैल्यू रखते हैं। वी बी माइनस वी ए इक्वल टू ई एक्स का वैल्यू देखिए, ई एक्स के जगह एक्स है तो यहाँ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ? तो एक्स का लिमिट अभी लिमिट लिखेंगे। देखिए पहले ई वाई का वैल्यू कितना है? तो ई वाई का वैल्यू वाई है तो वाई डी वाई इंटीग्रेशन। अगला है जेड, जेड डी जेड। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए यहाँ वाई स्क्वायर रहता तो हम यहाँ वाई स्क्वायर भी लिखते। ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमें लिमिट ले लेना है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ लोगे? तो देखो ए से बी लेना है ना। ए यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट ऐसे लिख दो, हम फर्स्ट क्लास में बता रहा हूँ। ए नीचे लिखना है, 1 2 3 है कोऑर्डिनेट, तो एक्स में 1, इसमें 2, इसमें 3, लोअर लिमिट हो गया। यहाँ बी लिखना है 2 4 1, 2 4 1। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन कर देना है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। चाहे तो अलग अलग भी कर लीजिए और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए सबका। ठीक है, इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं और ऐसे भी काम कर सकते हैं आप। ठीक है, कि यहीं पर आप इंटीग्रेशन करें और वैल्यू रख दें। तो इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 एंड जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर भी ए का वैल्यू कितना दिया गया? -10, यानी कि वी बी माइनस -10, यानी कि वी बी प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पर। और उधर जो आएगा रिजल्ट आप देख लेंगे और यहाँ से वी बी का वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमने बात किया ईवी रिलेशन में इंटीग्रल रिलेशन की। कौन सा रिलेशन की? इंटीग्रल रिलेशन की। तो इंटीग्रल रिलेशन थोड़ा सा लंबा होता है ना। अब हम ईवी रिलेशन में बात करेंगे अगले क्लास में। इसे आप ए कर देंगे, इंटीग्रल रिलेशन ए है, 5.3 का ए है। अब बी बताएंगे हम डिफरेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन बताने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस उस पर क्वेश्चन करवाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ नहीं होगा क्योंकि वहाँ सब थोड़ा सा फॉर्मूला ईजी है ना। तो अगले क्लास में हम बताएंगे ई और भी का डिफरेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो उस पर भी सवाल करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए सब लोग, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। जब क्लास खुलेगी है ना तो हम ज़रूर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और जो भी नियम दिया जाएगा उसका पालन करते हुए स्टार्ट करेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डरिए नहीं, आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जो पढ़ाई चल रही है बस उसको जारी रखिए, इस पर मन लगाइए। फालतू दिमाग में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।